वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं और 6वीं ढाल में हम सब लोग मुनि का स्वरूप, स्वरूपाचरण आदि के बारे में जान रहे थे। कल स्वरूपाचरण की बहुत सुंदर बातें चली कि जो शुक्ल ध्यान है, जो जीव शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर जाता है वो स्वरूपाचरण में प्रवेश कर जाता है और उस स्वरूपाचरण के माध्यम से ही वह जीव जो है अपनी आत्मा में स्थिरता लाता है और उस स्थिरता के बल से अरहंत दशा को और सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। बिना स्वरूपाचरण के माध्यम से कोई भी अरहंत दशा और सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जो पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, ये 2 प्रारंभ के जो शुक्ल ध्यान हैं ये स्वरूपाचरण के काल हैं और इन स्वरूपाचरण के काल में जीव जो है अपने को आत्म स्थिरता लाता है। तो क्या फिर अरहंत दशा में स्वरूपाचरण नहीं है? वहाँ भी स्वरूपाचरण है, लेकिन वहाँ उत्कृष्ट और उत्तम स्वरूपाचरण है जहाँ किसी प्रकार का विकल्प आदि नहीं होता है, अभेद और अखंड आत्मा होती है और फिर वही दशा सिद्ध दशा में प्रकट हो जाया करती है। तो प्रारंभिक स्वरूपाचरण में हम प्रवेश करें और उससे ही हम अपने आत्मा में आनंद प्रकट करें। कल अपन ने देखा था कि जहाँ किसी प्रकार का प्रमाण, नए निक्षेप को विकल्प नहीं होता है, क्योंकि अर्थ से फिर दूसरे अर्थ में जाना, फिर शब्द से दूसरे शब्द में जाना, ये क्या है? विकल्प हैं। जहाँ पर वही शब्द हो या वही अर्थ हो या एक योग हो, उसके माध्यम से आत्मा में स्थिरता आई और जैसी स्थिरता आई 12वें गुण स्थान में, वहीं पर 3 कर्मों का अभाव हुआ। कौन से 3 कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। इन 3 कर्मों का अभाव होते ही इस जीव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, अरहंत दशा प्रकट हो जाती है और उस अरहंत दशा में अनंत आनंद की उत्पत्ति हो जाती है, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की और अनंत सुख की। ठीक है। तो छंद नंबर 11वां और इस 11वें में देखते हैं कि स्वरूपाचरण किस प्रकार से मुनिराज को होता है और उसकी लीनता से किस प्रकार से अरहंत दशा की प्राप्ति होती है। छंद को उमा गर्ग की आवाज़ में सुनते हैं। यो चिंत निज में थिर भय, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर चौघाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान कर भविलोक को शिव मग कहो। बहुत ही सुंदर छंद हैं और जब इनके बारे में चिंतन करते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। क्या लिखा है? यो चिंते निज में थिर भय, तीन अखत जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वह अहमिंद्र के नाही कहो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चहुघाति विधि कानन दहो, सब लखो केवल ज्ञान करी भविलोक को शिव मग कहो। यों जो चिंतन करता है, चिंतन करके निज में थिर भय,
अपने में लीन होने पर उन मुनियों को जो अखत कहा ना जा सके आनंद की लहो प्राप्ति होती है, उस आनंद की प्राप्ति होती है। कैसा है वह आनंद? वह इंद्र नागेंद्र को, नरेंद्र चक्रवर्ती को, वा अथवा अहिमिंद्रों को नाही कहो, कहने में नहीं आया। तब ही उसी समय ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा चहुघाती 4 घातिया विधि कर्म रूपी कानन जंगल को, वन को दहो जला दिया या जल जाता है। 4 घातिया रूपी वन जल जाता है शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा। सब प्रत्यक्ष जान लेते हैं, केवल ज्ञान के द्वारा भावी लोक को, भव्य पुरुषों को, भव्य जीवों को शिव मग मोक्ष मार्ग कहो बतलाते हैं। और जब उनके केवल ज्ञान में सब दिख जाता है तो भव्य जीवों के लिए जो सच्चा मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसका वो वर्णन करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुनिराज आत्म स्थिरता में लीन हो जाते हैं, अपने चित्त में, अपने निज में स्थिर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प आदि नहीं रहता है, और चिंतवन करके, आत्मचिंतवन करके आत्मा में ही स्थिर हो जाते हैं। तिन अखत जो आनंद लहो, उस समय उनको जो आनंद की अनुभूति होती है उसे अखत जिह्वाओं के माध्यम से कहा नहीं जा सकता, शब्दों के माध्यम से बतलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि शब्द उस आनंद का व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। यह जिह्वा भी उस आनंद को बतला नहीं सकती है। इतना आनंद की प्राप्ति उस अंतर मुहूर्त काल में मुनिराज को होती है। कहते हैं कि उस आनंद की बारे में जो है नहीं कहा जा सकता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो। और वैसा जो आनंद है, जो इंद्र जो बहुत ही ऐश्वर्यशाली होता है, रिद्धिशाली होता है, ऐसे इंद्र को भी वो सुख नहीं है, तो अहिमिंद्र को तो होगा। बोले अहिमिंद्र को भी नहीं है, नागेंद्रों को होगा तो नागेंद्रों को नहीं है। अरे भाई, चक्रवर्ती के पास तो बहुत वैभव होता है, 6 खंड का अधिपति। बोले उस चक्रवर्ती को भी नहीं है। संसार में तुम किसी भी जीव को उठा लो और सुनो, इन सब के सुखों को इकट्ठा करो, इंद्रों के, अहिमिंद्रों के, नागेंद्रों के, नरेंद्रों के, इन सब के सुखों को कलेक्शन करो। जितने भी संसार में आप सोचते हैं इनके पास सुख, इनके पास सुख है, वो सुख भी जो मिल करके उस आनंद को नहीं कह सकते, बता सकते हैं जो उन मुनिराज को उस अंतर मुहूर्त में आनंद की प्राप्ति हुई है। और उस आनंद के माध्यम से, उस जो अनुभूति के माध्यम से, उस स्वरूपाचरण के माध्यम से, तब ही वह मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ऐसी अग्नि प्रज्वलित करते हैं। कौन सी अग्नि? शुक्ल ध्यान की। एकत्व, जो एकत्व में स्थिर हो जाते हैं। किस में स्थिर हो जाते हैं? एकत्व भाव में स्थिर हो जाते हैं। आपको पता है ना, एकत्व वितर्क अविचार। जहाँ एकत्व वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान है और अविचार जहाँ किसी प्रकार की संक्रांति नहीं है, ऐसे ध्यान में जो मुनिराज हैं वो स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होकर के आनंद को प्रकट करते हैं। और तभी उसी समय
क्या करते हैं? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चहुघाती विधि कानन लहो। क्या करते हैं? चहुघाती, 4 घाती रूपी जो जंगल था, उस जंगल को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। देखिए, शुक्ल ध्यान की जो स्थितियां हैं वो 4 हैं। 7वें गुण स्थान के ऊपर जो है 8वां गुण स्थान, ऐसा आचार्यों की मान्यता है। 8वें गुण स्थान से जो है पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है और 11वें 12वें में जाकर के एकत्व वितर्क जो अविचार शुक्ल ध्यान होता है। फिर 13वें गुण स्थान में उपचार से अंतिम समय में सूक्ष्म क्रियापतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान कहा और उसके बाद जो है विपरीत क्रिया निवर्तनी जो 14वें गुण स्थान में होता है। इस प्रकार से 4 ये शुक्ल ध्यान होते हैं। 8वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही स्वरूपाचरण में प्रवेश हो जाता है, शुद्धोपयोग में प्रवेश हो जाता है और जहाँ वह जीव जो है विचार करके चिंतन करके वहाँ तक पहुँचता है और जैसे ही वह एक ही चिंतन में विचार में स्थिर होता है, आत्म स्थिरता आती है, त्यों ही वह मोहिनी कर्म का नष्ट करके 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है और 12वें गुण स्थान में जो उसको आनंद आता है, वो कह रहे उस आनंद को हम ना इंद्रों से तुलना कर सकते ना अहिमिंद्रों से, क्योंकि उनके भी सुख जो हैं वो पराधीन के सुख हैं, इंद्रिय सुख हैं और यहाँ पर इनको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और उसके माध्यम से ही अन्य जो कर्म बचते हैं उनको क्षण मात्र में नष्ट करके अरहंत की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। 4 कर्म नष्ट करते ही अरहंत, आपको पता है ना अरहंत सिद्ध में क्या अंतर है? अरहंत जो 4 कर्म को नष्ट करके बने हुए हैं अरहंत, और जो 8 कर्म को नष्ट करके होते हैं वो सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो अरहंत की दशा प्राप्त हुई और अरहंत दशा में क्या प्राप्त किया? सब लखो केवल ज्ञान करि भावी लोक को शिव मग कहो। सब लखो, सब दिखने लगा। क्या देखा? केवल ज्ञान करी, केवल ज्ञान में संसार की समस्त पदार्थ समस्त द्रव्य जो भी थे वो दिखाई देने लगे। 6 द्रव्यों से बना हुआ यह लोक और एक आकाश असीम जो आलोक में भी है, इस प्रकार से 6 द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायें भविष्य की, भूत की और वर्तमान की समस्त पर्याय युगपद एक साथ जिनके ज्ञान में झलकने लगती हैं, ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और फिर क्या करते हैं अरहंत? भावी लोक को शिव मग कहो। जो लोक में, जो संसार में भव्य जीव हैं, जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता है, जिनमें रत्नत्रय धारण करने की योग्यता है, ऐसे भव्य जीवों के लिए शिव मग मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, आनंद का मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग को कहो कहते हैं। क्योंकि मोक्ष का मार्ग बताए बिना और मोक्ष को मार्ग में चले बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोगों को बताया कि मोक्ष मार्ग ये है तो हम वहाँ पे चले, और जब केवल ज्ञानी उस मोक्ष मार्ग को देखते हैं ज्ञान में कि हाँ भाई इसके माध्यम से ही जीव जो है अपना कल्याण कर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। समीचीन श्रद्धान, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र, इन तीनों की स्थिरता आने पर ही निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चारित्र, इसके बल पर ही यह जीव सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है और उस सच्चे मोक्ष मार्ग के माध्यम से ही यह अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकता है, शुद्धोपयोग का फल प्राप्त कर सकता है, स्वरूपाचरण का फल प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अपन 11वां नंबर का जो छंद है इसका संपूर्ण अर्थ एक बार यहाँ पर देखते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपर्युक्तानुसार चिंतन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है वैसा आनंद इंद्र,
नागेंद्र चक्रवर्ती या कल्पातीत देव को भी नहीं होता है। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वदब्र में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होता है। अरहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यहाँ स्वरूपाचरण और स्वरूपाचरण का फल क्या है, ये बात कही गई। अब आपको स्वरूपाचरण तो पता चल ही गया होगा कि क्या है। निश्चय रत्नात्रय ही स्वरूपाचरण है। व्यवहार रत्नात्रय जो है वो स्वरूपाचरण नहीं है। स्वरूपाचरण बार बार शब्द आ रहा है, आप आगम में इसे शुद्धोपयोग समझें। शुद्धोपयोग प्रवचन सार आदि में आया है, अनेक ग्रंथों में शुद्धोपयोग आया है कि जो बाधा रहित हमारा उपयोग है, जो समता भाव में प्रकट होता है और जो इंद्रियों से परे प्रत्यक्ष आत्मा का जो अनुभव होता है वो शुद्धोपयोग होता है। और वही शुद्धोपयोग को यहाँ पंडित जी ने स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। वैसे स्वरूपाचरण चारित्र ये जो शब्द है, ये शब्द कहीं भी आगमिक ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलता। शुद्ध उपयोग, अनुभूति, अनुभव, ये शब्द तो आते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं आता है। लेकिन अपन इसका अर्थ स्वरूप में आचरण, तो उसे निश्चय रत्नात्रय लगाएं। निश्चय रत्नात्रय, और निश्चय रत्नात्रय जो है वह प्रमत्त दशा में प्रकट नहीं होता है। तो चौथे गुण स्थान में तो मतलब ही नहीं है, 5 में भी नहीं, 6वें में भी नहीं, 7वें में भी जो स्वास्थान है उसमें भी नहीं, और 7वें में चढ़ने वाले जो ऊपर जीव वाले हैं उनमें भी नहीं। किनमें? 7वें को छलांग लगा के जो 8वां वहाँ से स्वरूपाचरण में जो है प्रवेश करते हैं, अर्थात धीरे 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 विशुद्धि को और बढ़ाते जाते हैं, एकाग्रता लाते हैं, निश्चय रत्नात्रय में टिकते हैं और उसमें ठहर करके विश्राम करके मुनिराज जो है 4 घाती कर्म को नष्ट करके वह अरहंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं। आप हम सब लोग भी पुरुषार्थ करें और इस चारित्र को पाने के लिए प्रयास करें। महिलाएं जो हैं वो तो इस भाव में इस स्वरूपाचरण को प्राप्त नहीं हो सकते। पुरुष जो हैं वो मुनि बनकर के शुद्धोपयोग की दशा प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इस काल में यह स्वरूपाचरण चारित्र जो है ये भी संभव नहीं है। जो शुभ उपयोग की शुद्ध दशा है वही इस जीव को इस भाव में प्रकट हो पाती है। तो शुद्धोपयोग जो क्षण मात्र के लिए जो 7वें में बताया है वही भी देखा जाए तो सुंजलन कसाई की मंदता के उदय से होने वाले ही परिणाम हैं। शेष विषय जो है कल करेंगे, समय हो चुका है। माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।